अभी रिसेंटली वैलेंटाइन गया था, तो स्टैंड अप कर रहा हूँ तो समझ सकते हो कि दिल तो नहीं टूटा है। अगर दिल टूटा होता तो प्रीतम भाई की तरह शायर होता। 3-4 बातें हुई थी। अभी जैसे वैलेंटाइन का चीज़ें चलती है वैलेंटाइन में, अब इसे ना आशिकों का नवरात्रा भी कहते हैं। वैलेंटाइन को अलग अलग दिन होते हैं, प्रोमिसेस होती हैं, गुलाब से शुरू होता है और अंत में जाते जाते लोग हंसते भी हैं, मतलब गले मिलते हैं। बट मैंने लिटरली हगा था, क्योंकि रोज डे पे रोज दे दिया, टेडी बियर पे टेडी दे दिया, चॉकलेट डे पे चॉकलेट दिया, तो जो एक्सपेक्टेशन है ना वो लोगों को बिगाड़ देती है। अब उसे हक डे पे भी कुछ चाहिए था, इन द सेंस ऑफ मटेरियल, तो मैंने उसे गुस्सा दिला दिया। उसने कहा बेबी कुछ दिला दो, मैंने गुस्सा दिला दिया, तो यहाँ मेरा चैप्टर खत्म हो गया। मतलब मैं हूँ नहीं उस टाइप का बंदा, काइंड ऑफ, मतलब यहाँ सारे शायर बैठे हैं, कईयों का दिल भी टूटा है, मैंने दिल लगाया ही नहीं आज तक। एंड तो आप लोग को हंसाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। मुझे पता है कि यहाँ पे स्टैंड अप के लिए कोई नहीं आया, सब शायर ही आए हैं, तो अगर आप लोग हंसते हो तो मुझे वैलिडेशन मिलेगा। तो शुरू करते हैं। मेरी ना एक मेड थी, पता नहीं उसे हम मेड क्यों कहते थे, क्योंकि वो ओनर थी। सच में, मतलब अगर आप लोग रूम लेके रहते हो, आपने मेड रखा है, मतलब अगर लौंडे हैं वो तो खास कर रिलेट कर पाएंगे। हम मोस्टली नॉनवेज ही खाते थे। उसका था कि वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नॉनवेज वाले बर्तन नहीं धोएगी, खुद धोना पड़ता था। और वो सुबह सुबह आकर के पंखा बंद कर देती। हम बैचलर थे, रात भर जगे रहते थे। हम कहते थे यार झाड़ू मारने के लिए पंखा मत बंद किया करो, ये तो फिर झाड़ू नहीं लगेगी, और झाड़ू नहीं लगेगी तो पोछा भी नहीं लगेगा। तो लिटरली ना झाड़ू लग रहा था ना पोछा लग रहा था, बर्तन भी हम खुद धो रहे थे, बस उसे सैलरी थी। तो वो मालकिन थी और हम नौकर थे। और वो एक दिन आई, वो कहने लगी आज मैं बर्तन नहीं धोंगी। मैंने कहा आज तो सोमवार है, आज क्या बात होगी। उन्होंने कहा तुमने रात में भिगोया नहीं है, तो हम रात में भिगोए तभी तुम धोगी। तो कहने लगा हाँ। मैंने कहा फिर हम तुम्हें पैसे दे किस बात के रहे, और तुम आज आई क्यों हो ऊपर अगर हमने बर्तन नहीं भिगोए। तो कहने लगी मैं सिर्फ अपने 10,000 कदम पूरे करने आई हूँ। वो अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करते थे हमारे रूम तक आके, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी और हम टॉप फ्लोर पे रहते थे। तो वैलेंटाइन के दिन उसे भी छुट्टी चाहिए थी। सिर्फ हम थे जो अपने घर पे थे, वो मैरिड नहीं थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये बात आप फोन पे भी बोल सकते थे, आप ऊपर क्यों आए। तो कहा कि आपके बेड के नीचे तो गुब्बारे रखे हैं, आप तो यूज नहीं कर पाओगे, तो क्या मैं ले जाऊं। मैंने कहा कि मेरे सीक्रेट्स लीक हो रहे हैं, वो भी मेड से। मैंने कहा कि मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ, अपने आप सब वापस लो, मेरे को बिना बताए आप ले जाओ, वो आपका, ये मेरे किसी काम का नहीं है। मेरी मम्मी मेरी इस अखंड सिंगलता को लेकर के बहुत घबराती थी, इसलिए मैंने इस वैलेंटाइन ट्राई किया था, बट मेरा मन नहीं किया। मम्मी घबरा गई थी, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह पे जैसे लोग रहते हैं तो लोगों को हो जाता है डर कि कहीं वो LGBT, मतलब वैसे तो फुल रिस्पेक्ट है, दिमाग से दिल से नहीं, तो वैसा कोई सीन ना हो। तो मेरी मम्मी मेरे से पूछने लगी अगर कुछ ऐसा है तो तुम बता सकते हो, कहीं तुम्हें लड़के तो नहीं पसंद। थोड़ी देर के लिए मैं रुक गया। मैंने कहा मम्मी वैसे मोदी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़कों में इंटरेस्ट। हमारे साथ एक हमारा दोस्त था, उसे हम कालू कहते थे। मतलब ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहिए, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। काले को काला ना कहे, मोटे को मोटा ना कहे, तो क्या कहें। बिल्कुल सही बात। भाई वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? फिर सही है, यानी अब आपकी दुनिया आपकी मुट्ठियों से आजाद हो गई है। तो भाई हैं, अच्छा, अरे नहीं, फिर तो गलत क्वेश्चन पूछा, गलत आदमी से। वाइफ है तुम्हें, ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो हमारे पीछे हमारा दोस्त था, उसे हम कालू कहते थे। वो काले रंग से भी ना थोड़ा ज्यादा काला था। उसकी बंदी सबसे पहले बनी थी, और वो अपने बंदी को ना हर्ट भी ब्लैक भेजता था, ताकि लव थोड़ा रियल लगे। तो हम जब हॉस्टल में पढ़ते थे ना, वो तब से मेरा दोस्त था। एक टाइम आया था कि जब हर जगह स्कूलों में ये कहा जाता था कि भाई बिना इंग्लिश बोले तो काम नहीं चलने वाला, कि बिना इंग्लिश के फ्यूचर नहीं है, बिना इंग्लिश का कुछ नहीं है। हालांकि आप लोग साहित्य से, आप लोग को पता है कि इंग्लिश नेसेसरी नहीं होती है, ये मुझे भी पता था। मुझे रियलाइजेशन था उस टाइम कि ना सपना ही रहता है, चाहे तुम कितना ही पढ़ लो। और एक बार मूद के देखो कभी सपने में, अगर सपना सच ना हो जाए, अगर बिस्तर गीला ना हो जाए। तो ये सपना ही था लोगों का कि अंग्रेजी के बिना दुनिया नहीं चलेगी, इंग्लिश जरूरी है, बहुत नेसेसरी। ऐसा कुछ नहीं है। एआई ने जो सबके जी पे लात मारा है ना, तुम किसी भी लैंग्वेज को किसी में भी कन्वर्ट करके अपना काम निकाल सकते हो। तो उस टाइम एक हवा फैल गई। हम हॉस्टल में पढ़ते थे, बॉयज हॉस्टल में पढ़ते थे, एक हवा फैल गई, इंग्लिश जरूरी है। स्कूल तक ठीक था, लेकिन गुरुकुल जैसे स्कूल के वार्डन को हॉस्टल में इंग्लिश नेसेसरी करवा दिया। हम बहुत बकचोद थे, हमें बहुत बकचोदी सूझती थी। हमने गेट के ऊपर एक शूज रख दिया था कि कोई आएगा गिर जाएगा, उसके ऊपर मजा आ जाएगा, फन हो जाएगा। मतलब 6ठी-7वीं के बच्चों के लिए बहुत बड़ा फन होता था। अब तो खैर अलग है सिचुएशन। तो संजोग ऐसा बना कि बच्चे की जगह कोई टीचर ही आ गया और उसके सर पे गिर गया। हम भागे पूरे तेज, मैस में चले गए। मैंने तो फटाफट निपटा भी दिया, मेरे प्लेट में सिर्फ रायता था, ताकि टीचर आए तो उसको लगे कि यार ये तो बहुत देर से खा रहा है, ऑलमोस्ट खत्म ही है खाना, ये तो नहीं हो सकता है।
पर वो बहुत लिटरल था कि वो जूता किसने रखा होगा, कालू ने, क्योंकि उसने स्कूल के ब्लैक शूज को ऊपर रखा था। और टीचर मैथ्स में आते ही सबसे पहले उसके आगे आके खड़ा हो गया। सर को भी इंग्लिश नहीं आती, उसे भी इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश कंपलसरी है। 2 मिनट तक दोनों खड़े रहे। फिर सर कहते व्हाई, वो कहता सर हाउ। फिर सर पूछते शूज, कहता सर नो। फिर सर कहते नो 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 यस। फिर वो कहता वैसे तो ग्रामेटिकली वहां पे अगर कोई भगवान कसम खा रहा है तो उसे बोलना चाहिए था गॉड प्रॉमिस आई वाज नॉट। उसने कहा सर गॉड ब्लेस यू आई वाज नॉट। ना सर को समझ में आ रही ना उसे समझ में आ रहा है। सर को लगा कुछ तगड़ी अंग्रेजी बोली है। सर ने उसे बिठा दिया। सोचो उस टाइम पिटा कौन होगा वहां, जो बैठ करके ग्रामेटिकली एरर निकाल रहा था, मैं, जबकि मैंने जूता रखा भी नहीं था। तो कई बार ऐसे सिचुएशन हो जाती हैं। मैं सिचुएशंस को नहीं चुनता हूँ, सिचुएशन मुझे चुनती है। अभी मैं घबरा गया था कि मुझे स्टैंड अप करना है, मैं बैठ के करूँगा, पर प्रीतम भाई ने कुर्सियां हटाई, हाथ में माइक पकड़ाया तो स्टैंड अप खड़े होके किया। थैंक यू।